हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ओके। और जो भी क्लासेस मैंने अभी तक आपको प्रोवाइड की हैं वो सारी क्लासेस आपने अच्छे से देखी होंगी और समझी होंगी। ओके। एंड एकेडमिक्स में अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। ठीक है, डेट्स आ गई हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स कब से होंगे। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको ग्रामर में टेंसेस और कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच डिलीवर कर दिए हैं, आसानी से पढ़ा दिए हैं, जो आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। अब उसके साथ में और भी क्लासेस हैं जो मैं अब थोड़ा सा उस पर फोकस करने जा रहा हूँ। और ये कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये उसमें भी आते हैं। ठीक है, तो एकेडमिक्स में भी इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इनके मार्क्स क्या होते हैं, कंफर्म होते हैं कि ये आने ही आने हैं। अगर इनको आप समझ लेंगे तो आपके जो दो क्वेश्चन आते हैं एक्टिव पैसिव से और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से दो, वो आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी क्लासेस आपको कॉन्टीन्यूसली मिलती रहे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और एक्टिव पैसिव में मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है, कि कितने टाइप के होते हैं, मतलब कौन कौन से टेंस के बनाए जाते हैं और किस टेंस के नहीं बनते हैं। ठीक है, 8 टेंसेस के बनते हैं, बाकी 4 टेंसेस के नहीं बनते हैं, वो मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर रखा है सिलेबस में। एंड उसके बाद में इम्परेटिव का बनता है। ठीक, और मॉडल को कैसे बनाएंगे, इन सब चीज़ों को मैं आगे बताता रहूंगा। पहले टेंस से स्टार्ट करते हैं। तो टेंस में सबसे पहली चीज आती है आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये पहला टेंस होता है, एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, ये वॉइस होती है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अब इसमें सबसे मेन चीज क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको समझना होता है। ठीक है, एक्टिव में क्या होता है, इसमें मेन जो होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहां क्या होता है, मेन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, यहां जो भी बात हम कहते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कहते हैं, लेकिन यहां उसी बात को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कहते हैं। यहां सेंटर में हम सब्जेक्ट को रखते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं, लेकिन यहां सेंटर में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्टिव केस जो प्रोनाउन होते हैं उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, इन दोनों चीजों को अच्छे से याद रखना है। सब्जेक्ट क्या है, जैसे आई है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। वी का होता है अस। और उसके बाद सेकंड पर्सन आता है यू, यू का यू ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ही है, ही का हिम होता है। सी का हर है। दे का देम होता है। और इट का इट ही रहता है। ठीक है, ये केस होते हैं। तो जब भी हम सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, यानी सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे, तो वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आएगा। ऑब्जेक्ट को अगर पहले लाएंगे तो वो सब्जेक्ट की फॉर्म में आएगा। कहने का मीन्स ये है कि अगर सब्जेक्ट में आई दिया हुआ है, तो अगर हम उसको जब ट्रांसफॉर्म करेंगे पैसिव में, तो पीछे हम जब ले जाएंगे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे तो मी लिखेंगे। लेकिन अगर हम मी को सब आगे लेके आते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेके आते हैं, पैसिव में बनाते हैं, तो हम मी को क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। ओके, अभी आप इतना समझ लीजिए, बाकी जब एग्जांपल्स के थ्रू मैं भी पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। गॉट इट, आई होप सो। अब स्टार्ट करते हैं हम पहला टेंस। और कौन सा है वो पहला टेंस, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, या इसी को हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट, जो कि मैंने आपको टेंस में तो पहले पढ़ा ही दिया है।
ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट ये टेंस आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर नहीं आपने टेंस पढ़े हैं तो पहले टेंस को पढ़ लीजिए, क्योंकि टेंस के बाद ही इनका यूज होता है, तो टेंस आपको आने चाहिए। यहाँ मैं आपको डायरेक्टली अभी हिंदी से इंग्लिश नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट यहाँ पे इंग्लिश में मैं लिखूंगा, ठीक है। तो क्या होता है सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगर हम इसके एग्जाम्पल्स लिखते हैं, अगर हम टेंस लिखते हैं जैसे, ठीक है, और इसमें ये क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक चीज और याद रखिए कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो होते हैं, एक आपका होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दोनों को हम यूज करते हैं पैसिव बनाने में, हम चाहे डायरेक्ट के अकॉर्डिंग चाहे इनडायरेक्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। टेंस सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी, या दोनों एक साथ भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको कैसे मिलेगा, अगर हम सेंटेंस में व्हाट लगा के क्वेश्चन करते हैं, क्या लगा के, तो हमें क्या मिलेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम सेंटेंस में whom लगा के क्वेश्चन करते हैं, किसे, तो हमें क्या मिलेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। ओके, जैसे अगर मैं सेंटेंस कहूं कि सी गिव्स हिम अ पेन, ठीक है, तो यहां एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक ये, वह उसे एक पेन देती है, क्या देती है, आ पेन। ये क्या हो गया, क्या यानी व्हाट का अगर आप यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, आ पेन मिलेगा, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर आप किसे, टू हुम किसे देती है, तो उसे यानी ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस आपको मिलेगी, अलग अलग भी मिल सकते हैं, एक सेंटेंस में भी दोनों आ सकते हैं, तो दोनों तरीके से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, तो पहला टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आपको ये एग्जांपल भी किसका लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही लिखा हुआ है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहला क्या आएगा, अफर्मेटिव आएगा, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में अब देखिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ऐसे ही और भी एक दो हो सकते हैं, जैसे मान लिया दे बीट देयर ब्रदर, दे बीट देयर ब्रदर्स। और क्या हो सकता है, मान लिया आई बाय सम मैंगोज, ठीक है। तो ये तो बता ही दिया मैंने आपको, दे बीट दियर ब्रदर्स यानी वे अपने भाइयों को पीटते हैं, आई बाय सम मैंगोज मैं कुछ मैंगो खरीदता हूं, आम खरीदता हूं, ये हो गया। अब इसको देखिए ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए इसका, इसके स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, जैसे यहां सबसे पहले क्या दिया है, सभी में सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो अब आपको सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, लेकिन किसकी फॉर्म में, सब्जेक्ट की फॉर्म में, जो मैंने अभी आपको टेबल बताई थी प्रोनाउन की, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस, उस तरीके से। प्लस अब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। अब अगर हम प्रेजेंट में ही अगले टेंस पे जाएं तो कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद अगला टेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर, क्या लगेगा, इज एम आर। वैसे इज एम आर के साथ में एक्टिव में आईएनजी फॉर्म आती है, लेकिन यहां पे क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव में हमेशा कौन सी फॉर्म का यूज किया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, प्लस बाई का यूज किया जाएगा, प्लस सब्जेक्ट जो है वो पीछे आएगा, और वो किसके फॉर्म में आएगा, वो आएगा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, ठीक है। प्लस अगर हम बाकी कोई अदर वर्ड्स हैं तो वो लास्ट में लिखते हैं, चाहे टुडे हो गया, टुमारो हो गया, यस्टरडे हो गया, नाउ इट इज हो गया, तो ऐसे वर्ड्स को हम लास्ट में लिख देंगे, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहां ट्रांसलेट करते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको पैसिव में, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, आ पेन, तो पहले हम डायरेक्ट से बनाते हैं, ये हो जाएगा आ पेन,
फिर सिंगुलर है तो इज लगता है, ये आपको पता है कि सिंगुलर के साथ क्या आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। आप एन इज, फिर बात क्या है, गिव्स, गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन, किसको दिया, उसको, टू हिम, आप एन इज गिवन टू हिम, ये हो गया। उसके बाद बाई, किसके द्वारा, हर, गिवन बाई हर। अब इसी को अगर हम दूसरे तरीके से ट्रांसलेट करें, ट्रांसफॉर्म करें सॉरी, तो कैसे करेंगे, अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स बनाएं तो क्या हो जाएगा, ही इज, फिर वही चीज है गिवन, देखिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा, फिर इज एम आर, सिंगुलर है तो इज आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ही इज गिवन, क्या दिया गया, अपेन, किसके द्वारा, बाय हर। इस तरीके से हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। ओके, गॉट इट, दिख तो रहा होगा। अगला क्या है, दे बीट डियर ब्रदर्स, तो यहां ऑब्जेक्ट क्या है, किसको पीटते हैं, अपने भाइयों को, डियर ब्रदर्स। अब ये एक तो है नहीं, कई सारे हैं, तो इनके साथ में क्या लगेगा, आर। फिर वर्ब क्या है, बीट, बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीटेन, डियर ब्रदर्स आर बीटेन, फिर क्या लगेगा, बाई। और दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, देम। यहां आई बाई सम मैंगोज, यहां क्या है, ऑब्जेक्ट सम मैंगोज, मैंगोज। फिर प्लूरल है तो आर, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट, बॉट किसके द्वारा, बाई मी। ओके, तो ये क्या होता है, अफर्मेटिव है, इस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाता है। गॉट इट, आई होप। ये हो गया अफर्मेटिव, ठीक है। एंड वेट अ मिनट, आई हैव टू चेक बिकॉज समटाइम्स क्लास इंटरप्ट्स, so it's working, it happens and also I am recording this video second time. So first time it was just interrupted, I was just recording, but the phone was unlocked or off, doesn't matter what happened with it. So okay, now it's clear, now it's affirmative, you have clear affirmative done। इसके बाद में affirmative के बाद में क्या आता है, नेगेटिव। नेगेटिव में देखिए क्या होता है, नेगेटिव में आपको पता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव होता है उसमें डू या डज नॉट आता है। ओके, तो जैसे अगर प्लूरल होगा तो डू नॉट, सिंगुलर है तो डज नॉट। जैसे मान लिया कि रीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। इस तरीके से यू डू नॉट लाइक, अब तुम क्या नहीं पसंद करते हो, कोई भी चीज हो सकती है जो तुम पसंद नहीं करते हो। यू डू नॉट लाइक, मान लिया एप्पल्स। इस तरीके से सेंटेंस दिए होते हैं। अब इनको अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो कुछ नहीं करना है, ये नॉट आ गया ना, नेगेटिव बन गया, तो नॉट कहां पे लगाएंगे, यहां पे नॉट लगा देंगे। EJMR के बाद में सिर्फ नॉट लग जाएगा स्ट्रक्चर में, बाकी कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इसको ट्रांसफॉर्म करिए, ऑब्जेक्ट क्या है, आ सॉन्ग, तो ये सिंगुलर है, इज लग जाएगा, इज नॉट। फिर सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग, सिंग सैंग संग होता है, ठीक है, चाइनीज सिंग सैंग संग, ठीक है। अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय रीता। इस तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसको देखिए कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, एप्पल्स, नहीं पसंद होते बहुत से लोगों को, ठीक है। एप्पल्स ये प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, आर नॉट। लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाइक बाय यू। एप्पल्स यानी सेब जो है वो तुम्हारे द्वारा पसंद नहीं किए जाते हैं, तुम सेब नहीं पसंद करते हो, ऐसे हो गया। अगर हिंदी में हम इसको ट्रांसफॉर्म करें तो सेब तुम्हारे द्वारा पसंद नहीं किए जाते हैं, ऐसे हिंदी में होता है। ओके, यहाँ पे मेन क्या हो गया, एप्पल्स आ गए, अभी क्या था, यू था। क्लियर, ये हो गया नेगेटिव। नेगेटिव के बाद में अगला क्या आता है, इंट्रोगेटिव आता है। अगर नेगेटिव का एक और पार्ट मान लो नेवर दिया हो तो नेवर में कुछ नहीं करता। जैसे
सी नेवर स्पीक द ट्रूथ, वह कभी सच नहीं बोलती है। तो यहां क्या हो जाएगा, नेवर में कुछ नहीं, जहां नेवर है वहां लगा रहने दो, क्या हो जाएगा, द ट्रूथ, नॉट की जगह नेवर आ जाएगा, द ट्रूथ नेवर स्पोकन बाय हर, ऐसे करके। तो नेवर नॉट की जगह पे सिंपली, ओ सॉरी, वर्ब तो लगाई ही नहीं आपने, द ट्रूथ इज नेवर, ओके। तो भैया नॉट की जगह पे यहां नेवर आ गया, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, नेवर स्पीक्स, क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर आता है, तो नॉट की जगह पे नेवर आ जाएगा, द ट्रूथ इज नेवर स्पोकन बाय हर, सी नेवर स्पीक्स द ट्रूथ, ये मैंने रूल बताया था, तो टेंस अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन हो जाते हैं। और इसकी एरर भी आती है, ये नेवर लगा के यहाँ पे ऐसे ईएस लगता है, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर जैसे, क्योंकि ये पॉजिटिव के जैसे वर्क करता है। गॉट इट? आगे देखिए, इंट्रोगेटिव की बात करें अगर, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, अगर हम इसी को बना दें तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, डू या डज पहले आ जाता है, डज रीता सिंग अ सॉन्ग, लो बन गया इंट्रोगेटिव। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, जैसे हमने इसमें बना दिया तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर भी पहले आ गई और सब्जेक्ट बाद में चला गया। इज अ सॉन्ग संग बाई रीता, और ये दोनों के दोनों क्या हो गए, क्वेश्चन मार्क में लग गए, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। इसको अगर हम कर दें जैसे, नेगेटिव नहीं लगा रहे हैं तो नॉट हटा रहे हैं, मान लिया कोई क्वेश्चन करे आपसे, डू यू लाइक माई एप्पल्स, तो आप क्या बताएंगे, इसको ट्रांसफॉर्म करके, भाई आप तो कुछ भी बताएंगे, आपको पसंद है तो बताएंगे यस, और नहीं पसंद है तो बताएंगे नो, लेकिन ट्रांसफॉर्म करना तो क्या हो जाए, करना है तो क्या हो जाएगा, आर एप्पल्स लाइक्ड बाई यू, बस इतनी सी बात है इंट्रोगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, दोनों को इधर से उधर कर दो और बन गया, ये इज एम आर पहले प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की फॉर्म में आ गई, इतना सा करना होता है। अब अगर इसके साथ में भी नेगेटिव आ जाए, क्या होता है, सिर्फ नॉट बढ़ता है, तो यहां पे नॉट बढ़ जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, नॉट बढ़ जाएगा, तो अगर इन दोनों के पास में नॉट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इज अ सॉन्ग नॉट संग बाई रीता, आर एप्पल्स नॉट लाइक्ड बाई यू, बस। तो नॉट को कैसे प्लेस करना है, ये आपको मैंने टेंस में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, कि प्लेसमेंट ऑफ नॉट, हाउ विल यू प्लेस नॉट इन द सेंटेंस, एंड हाउ विल यू प्लेस क्वेश्चन वर्ड बिफोर और आफ्टर सब्जेक्ट। अगर आफ्टर सब्जेक्ट है तो वो हेल्पिंग वर्ब तो क्या बनता है, पॉजिटिव हो जाता है, और अगर बिफोर आ गया सब्जेक्ट से तो वो इंट्रोगेटिव हो जाता है। क्लियर? इंट्रोगेटिव के बाद में क्या आता है, डबल इंट्रोगेटिव, यानी इसमें क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं, जैसे वॉय, डू, मान लो डज, सी, लव, वह तुम्हें क्यों प्यार करती है, भाई पता नहीं, होंगी कोई खूबियां आपके अंदर, ठीक है। और मान लिया वॉय, डू, दे, दे, मान लिया बीट द डॉग, कुत्ते को क्यों पीटते हैं, हो सकता है कुत्ते ने कुछ किया हो या हो,
फालतू में पीट रहा हूँ, वो जाने। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया है, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा और कोई चेंज नहीं करना होता। ये मैं हमेशा से बताता आया हूँ कि टेंस में भी इंट्रोगेटिव से डबल इंट्रोगेटिव बनाने में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। सिंपल सा क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब के पहले आता है, तो पैसिव में भी क्वेश्चन वर्ड जो है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएगा, दैट्स इट। बाकी इसको स्मॉल कर देंगे, ये ए भी स्मॉल हो जाएगा, ये ए वाला स्मॉल हो जाएगा, बस इतनी सी बात होती है और कुछ नहीं होता। तो इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, वाई ऐसे ही बना रहेगा। फिर इज एम आर आएगा, तो यू है, यू के लिए क्या आता है, आर यू। वर्ब क्या है, लव, लव की थर्ड फॉर्म होती है लव्ड। फिर बाई आएगा, बाई। सी का मतलब, सी का अपोजिट क्या होता है, मतलब सी का सॉरी ऑब्जेक्टिव हर होता है। इस तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वाई पहले है, फिर क्या है, द डॉग है, तो इज एम आर इसके लिए लगेगा, इज लगेगा, सिंगुलर है तो मतलब सिंगल डॉग है तो अ डॉग, इज द डॉग हो जाएगा, वो इज द डॉग। फिर बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, यानी वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन हो जाएगा, बाई देम, क्वेश्चन मार्क। गॉट इट। अब यही अगर इसके साथ में नेगेटिव आ जाए, सिंपली पढ़ना है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, नॉर्मली समझना है। नेगेटिव में नॉट कहाँ जाता है, सब्जेक्ट के बाद में आता है नॉट, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद में क्या हो जाएगा, नॉट। यहाँ सब्जेक्ट के बाद में नॉट, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद में नॉट, बस इतनी सी बात है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद में नॉट। सब्जेक्ट यानी कौन सा, ये ऑब्जेक्ट वाला। यहाँ पैसिव एक्टिव में सब्जेक्ट के बाद में नॉट, और पैसिव में जो हमने ऑब्जेक्ट आगे लिया है उसके बाद नॉट। इतना सा खाली किस्सा है, तो जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, समझे। तो ये होता है एक्टिव टू पैसिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। अब करना क्या है, आपको इसकी एक्सरसाइजेस करनी है, जो कि आपने बुक ले रखी होगी, चाहे वो न्यू लाइट हो, न्यू स्टाइल हो, या ऐसे ग्रामर की आपके पास कोई ना कोई बुक होगी, और जिसमें आपको एक्सरसाइज दी होती है। 10 to 15 उसमें सेंटेंसेस दिए होते हैं, उन सेंटेंसेस को आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। बाकी अगर कोई भी सेंटेंस आपका ट्रांसफॉर्म नहीं होता है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट में मैसेज करें, ठीक है, कमेंट करें, या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं ऑन माय इंस्टाग्राम और फेसबुक। यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली, आई विल रिप्लाई एट देयर। ओके, आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि कोई सेंटेंस आपका पैसिव में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, आई विल कन्वर्ट, आई विल रिप्लाई एट देयर। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट, जो भी क्वेश्चन होगा मैं रिप्लाई करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और चूंकि एग्जाम्स आ रहे हैं तो दीज क्लासेस आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो इट्स एनफ। अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। फीडबैक अपना ज़रूर दें कमेंट के मीडियम से, कि आपको अच्छी लग रही, नहीं लग रही, कुछ कमी लग रही है, कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो ज़रूर बताएं, कमेंट करें, एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो शेयर भी करें अपने फ्रेंड सर्किल में, उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके मेरी क्लासेस का। एंड अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सो इट्स ऑल अबाउट दिस क्लास, सो इट्स इनफ। हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।